अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपने कभी उबलते पानी में रोटी डालकर बनाई है? अगर नहीं बनाई तो आज बनाकर देखें और कमाल की रेसिपी बना लें। यकीन करें, आप बाज़ार से महंगी रेसिपी लाना छोड़ देंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक आटे का पेड़ा लिया, जो रेगुलर हम घरों में रोटी बनाते हैं, ये वो वाला पेड़ा है। इसको हम बेलेंगे, रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है। और कोशिश करिएगा इसको मैदा या आटा जो भी आप लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाइएगा। कोशिश करिएगा ऑयल लगा लें। तो इस तरह आपने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो अब पानी पकना शुरू हो गया, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालें और कुछ भी नहीं डाला। और जब आप आटा गूंदें तो उसमें नमक ज़रूर डालिएगा। अब इधर इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी और ना ज़्यादा चम्मच लाइएगा, ताकि आपकी जो रोटी है वो टूटे नहीं। इधर आपने रोटी को डन कर लेना है। तो देखें रोटी फूल के कितनी अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसको छान लूँगी पानी को, इसको ठंडा करके। तो इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह आपने स्लाइस में इसको कट करना है। अगर आपको स्लाइस बड़े लगे तो फिर आप दरमियान से और कट कर लीजिएगा, फिर आप दरमियान से और कट कर लीजिएगा। छोटे पीस भी कर सकते हो, बड़े भी। शेप आप अपनी मर्ज़ी की बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरह मैंने इसको स्लाइस में कट किया है। देखिए रोटी डन हो चुकी है, रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। आप घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। उसमें आपने 3 से 4 लहसुन के जवे और साबुत ज़ीरा डाल के इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। कलर चेंज नहीं करना, खुशबू आने लग जाए तो उसमें 1 प्याज छोटा स्लाइस में कट करके डालिएगा। 1 छोटा प्याज स्लाइस में कट करके डाल दें। इसका भी कलर चेंज नहीं करना, बस कच्चापन दूर करना है। और साथ ही हम इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर पहले डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी लेट गलती है, इसलिए गाजर को आप पहले डालिएगा और शिमला मिर्च बाद में हम डालेंगे। अब सब्जियों को इधर क्रंची क्रंची रखना है, इनको सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 1 शिमला मिर्च डाली है, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और शेप सब सब्जियों की, प्याज की एक जैसी रखिएगा। देखिए रोटियों को भी मैंने एक जैसी ही शेप रखी है। इससे जो आपकी रेसिपी है ना, वो खूबसूरत बनेगी, दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और खाने में जायकेदार तो होगी। जो हमने रोटी को डाला है, इसको भी अब अच्छे से पकाएंगे। इधर 1 चम्मच सिरका और 2 चम्मच चिली सॉस के डाल दें। और जो सोया सॉस है ना, वो आपने बहुत कम डालनी है। मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स ही डाले हैं। आप भी कोशिश करिएगा सोया सॉस कम ही डालिएगा, चिली सॉस का ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, ऊपर से काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी जो नूडल्स हैं ना, वो रेडी हो गई हैं। आप घर में इजीली इसको बना सकती हो। अगर आपको बहुत भूख लगी हो तो आप जल्दी से इसको बनाएं। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। एंड पे मैंने 2 चम्मच केचप के ऐड किए हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी होगी। अभी मैं बॉल में निकाल के दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त है। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने बचे हुए आटे से इतनी मज़े की रेसिपी बना ली है। जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि ये बनाई कैसे है। तो जितनी मज़े की ये रेसिपी है, इतने ही आप सबके मुझे मज़ेदार से कमेंट चाहिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी रेसिपी रेडी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो।